जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, इस तालाब के इर्द गिर्द कितने लोग बसे हुए हैं और फिर भी इस तालाब को भरने का कार्य किया जा रहा है। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या वो सरकार के प्रतिनिधि हो, किसी का ध्यान इस तरफ। हम लोग का जल स्रोत है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। हर जगह जल संरक्षण का मतलब चल रहा है और यहाँ तालाब भरने की साजिश की जा रही है। तालाब से जल का बहुत बड़ा स्रोत था, वहाँ के अगल बगल पानी भी नहीं सकता था। नहीं भैया, ये स्रोत है, बहुत ज़रूरी है, बस हम गाँव के लिए, सबके लिए है ना, पूरे मोहल्ले के लिए, सब पूरा एरिया के लिए बहुत ज़रूरी। इसको इसलिए इस तालाब को स्वच्छ किया जाए, इसको सफाई किया जाए। तालाब सार्वजनिक चीज़ है, इसमें पशु पक्षियाँ पानी रहने से पीते हैं और यहाँ के वातावरण तालाब रहने से बढ़िया होता है। और ये तालाब अगर साफ़ सुथरा हो के फिर ये तालाब फिर बन जाए, पानी उसी में रहे, तो यहाँ के लोगों को बहुत सा तकलीफ़ें उठाना। मैं तो शुरू से ही इस तालाब के लिए लगा हूँ, जबकि इस तालाब से हमारा छठी, मुजुट्ठी, जितिया, करम, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा तथा 10 कर्म इसी तालाब से होते आया है बरसों से। ये बहुत ही प्राचीन धरोहर है, धंधार पोखर, इसको बचाना अति आवश्यक है। 2 साल पहले लगातार 2 वर्ष भारतवर्ष में विश्व ही पूरा कोरोना से जूझ रहा था और ऑक्सीजन क्या होता है इसका दर्द लोगों को पता चल गया। अच्छे रसूख वाले भी एक बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प के मर गए। ये है प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा। और जल स्रोत के साथ भी जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, भरने की साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय प्रशासन से मेरा मांग है कि इसको बचाने के लिए, इसका सफाईकरण करने के लिए और इसके सौंदर्यीकरण करने के लिए आवश्यक पहल की जाए। सरकार का गाइडलाइन है कि किसी भी निजी या सार्वजनिक तालाब को भरा नहीं जा सकता। और 75वें वर्ष हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 तालाब को सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस स्थिति में हर जिला में इस स्थिति में हमारे जो धंधार पोखर के नाम से ही ये तालाब का नामकरण किया गया है। जो भी गवर्नमेंट का अधिसूचना है, सब जगह धंधार पोखर ही लिखाता है और उसको कुछ जमीन माफिया की तरह इसको भरा जा रहा है। मिटता जा रहा है तालाबों का अस्तित्व, खतरे में है पर्यावरण। जनता जनार्दन को जागने की आवश्यकता। एक ओर केंद्र सरकार आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने की योजना बना रही है, ताकि भूगर्भ जल स्तर खत्म नहीं हो और जल का स्रोत रिचार्ज होता रहे। तो वहीं दूसरी ओर शहर के लगभग सभी तालाब सूखते जा रहे हैं। कहीं तालाब में गंदगी का अंबार है, तो कहीं समतलीकरण, तो कहीं तालाब में जानबूझकर ऐसे पौधे लगाए जा रहे हैं जिससे कि तालाब का पानी सूख जाए और भूमि माफिया जमीन को समतलीकरण कर अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। अगर रामगढ़ छावनी क्षेत्र अंतर्गत थाना चौक, झंडा चौक और धंधार तालाब की बात करें और उनके हालात को देखें, तो इन तस्वीरों से इनकी स्थिति इन तमाम तालाबों के अस्तित्व को खत्म करती नजर आती है। हम आज रामगढ़ के बंगाली टोला स्थित प्राचीन धरोहर धंधार तालाब का दृश्य दिखाना चाहते हैं और वहां के स्थानीय लोगों की बातों को सुनाना चाहते हैं, जिनके अंदर बेहद ही आक्रोश व्याप्त है, जो शासन और प्रशासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों की अनदेखी करते हुए इन तालाबों के मिटते अस्तित्व पर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। उनके विरुद्ध इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने खुद एकत्रित होकर अब अपने प्रकृति के धरोहरों का संरक्षण करने का संकल्प ले लिया है, क्योंकि इस प्राचीन धंधार तालाब से रामगढ़ के लोगों का सदियों से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सरोकार रहा है। इस तालाब के अस्तित्व खतरे में होने के कारण मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के जीवन में भी जल संकट उत्पन्न हो जाएगा और इस क्षेत्र के लोगों के धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं के निर्वहन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भीषण
जल संकट का उन्हें सामना करना पड़ेगा। धंधार तालाब से बंगाली टोला, नेहरू रोड, गोरियारी बागी, छोटकी मुराम, सीबू कॉलोनी, गोसाई टोला, कोयरी टोला, चट्टी बाजार, लोहार टोला आदि कई अन्य जगहों के करीब 20,000 से अधिक लोग धार्मिक, सामाजिक आदि कार्य करने के साथ साथ उनके जल का एकमात्र यह स्रोत है जिस पर खतरे का बादल मंडरा रहा है और लोग टकटकी निगाहों से अपने शासन, प्रशासन और प्रतिनिधि की ओर उनके उद्धार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जल ही जीवन है और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, निर्देश भी है, हिदायतनामा भी है कि किसी भी तरह से जो तालाब है, नदी है, उसको किसी भी कीमत पर बंद नहीं। इसके लिए कानून में प्रावधान बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट महोदय की तरफ से कि उसके लिए सजा है और उसके लिए बहुत तरह की ये दफा लगाया गया है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं, ये अपना डीसी महोदया से मांग करेंगे कि ये जो इस पर माफिया लोग का नज़र पड़ गया है और इसको इतना इसमें जंगल जो बनवाया गया है, इसमें बाहर से एक ये होता है, पौधा है जिसको ला करके और जंगल छीटा गया है जिससे कि पूरे तालाब को बर्बाद कर दिया गया है। अगर इसमें किसी व्यक्ति को मार के फेंक दिया जाए, किसी मवेशी को मार के फेंक दिया जाए तो इस जंगल में बुझाता है कि ये कहीं विदेश का जंगल है, उस तरह से जंगल छाया हुआ है। कृति गौरव जी आए हैं और हमारे धंधार पोखर का निरीक्षण किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है यहाँ के लोगों के कि हम प्रशासनिक रूप से और अपने कैंटोनमेंट के अधिकारियों के द्वारा इसे जल्द से जल्द हम साफ सफाई कराएंगे और जो जल की संकट आने वाली है वो हम नहीं आने देंगे, आश्वस्त करके यहाँ की जनता को। तालाब के बारे में मैं 1975 से जानता हूँ। इस तालाब में ये पूरे मोहल्ले के लोग इसमें नहाता था, धुहाता था, कपड़ा लत्ता फिसाता था और काली जी का भसान होता था। और यहाँ छठ व्रत हो, चंद्र प्रकाश चौधरी छठ व्रत भी करवाया था जबकि आए थे यहाँ जी विधायक जी। और ये तालाब को भर जाने से जल स्रोत बंद हो जाएगा और ये पूरे मोहल्लावासी को बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका क्या बोले, ये सारा सबका नाज है ना, हमारा आपका कहीं बोले नहीं, सबका स्वागत है। इस पर कोई विचारधारा बढ़िया रखे तब नहीं, उसको तो गलत चल रहा है। आज चलो गई को कहानी है, बगल में ही हमारा घर है और ये तालाब जो है हमारा जल का स्रोत है। अगर ये पानी जब पहले था, जब इसका साफ़ सुथरा था तो पानी का लेवल हाई था, लेकिन अभी इसका देख रेख नहीं हो रहा है तो हमारा कुआं का लेवल एकदम डाउन चला गया। अगर ये बंद होता है तो डेफिनेटली पूरा मोहल्ला क्या पूरा एरिया में पानी का बहुत स्रोत खत्म हो जाए। तालाब बहुत सर्वे समय का है और इसमें यहाँ के कुआं में जल स्रोत इससे बना रहता है और इससे इसको अगल बगल सिंचाई भी होती है, इसलिए इसको रखना चाहिए, इसका सुंदरीकरण होना चाहिए। इन्होंने अपने इस कार्रवाई की कड़ी में रामगढ़ के बंगाली टोला धंधार पोखर तालाब में बेशुमार गंदगी और भूमि माफियाओं की गिद्ध दृष्टि से उसे बचाने के लिए लगभग पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और उनकी अगुवाई कर रहे श्री ऋषिकेश सिंह ने छावनी के मुख्य अधिशासी अधिकारी से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मुलाकात कर उन्हें सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन को सौंपा और क्षेत्रवासियों की व्यथा बताई, जिस पर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि तालाब किसी भी परिस्थिति में भरने नहीं देंगे। जल का संरक्षण करना हमारी जिम्मेवारी है और उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर के कई तालाब सहित धंधार पोखर को साफ कराना मेरी जिम्मेवारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही धंधार पोखर तालाब को भी साफ करा दिया जाएगा। जल संरक्षण के लिए हमने तालाबों का रिजुविनेशन स्टार्ट किया है। एक तालाब ऑलरेडी नए सराय में रिजुविनेट हुआ है, नए सराय तालाब। इसके अलावा धंधार पोखर और जोरा तालाब, इसका भी हम लोग रिजुविनेट कर रहे हैं। सर, सौंदर्यीकरण को लेकर विवाद आती है, कोई कहता है मेरा निजी है, कोई कहता है मेरा ये है। सर, सफाई की हम बात करें, अगर वो जगह सफाई ही सिर्फ हो जाए तो सर सफाई के लिए याद बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई प्राइवेट
अगर तालाब है तो वो लोगों का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल साफ होगा। ये तालाब जो रहता है ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहता है। तालाब सारे समाजों के लिए रहता है। अगर कोई पानी का स्रोत है वो आप उसको मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है इसलिए मैं साफ़ नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते। सारा जो तालाब है उसका रिजुवनेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पंत प्रधान जी द्वारा ही एक ड्राइव चलाया गया है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर उनके आक्रोश को देखते हुए छावनी परिषद की नामित सदस्य कृति गौरव ने उक्त तालाब का निरीक्षण किया, मोहल्ले वासियों से मुलाकात की और तालाब की स्थिति से अवगत होकर बड़ा ही रोष व्यक्त किया और हर हाल में इस तालाब की सफाई कराने और भूमि माफियाओं के मंशा को असफल कराने की बात कही। वासियों के आग्रह पे मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि धंधार पोखर मैं जब छोटी थी तब भी इतना अच्छा लगता था। आज ये हरा भरा पता नहीं कैसा जंगल सा झाड़ सा हो गया है, तो देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है। पहली बात ये है कि इसमें जिस तरीके का भी जो भी सफाई से लेकर इसके पुनरुत्थान तक का जो भी कार्य होगा उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। छावनी परिषद की तरफ से जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं, चाहे वो उपायुक्त महोदया तक बात ले जाने से लेकर उनसे सहयोग लेने से लेकर उस यहाँ प्रशासन सुविधा दिलाने तक का जो भी कार्य होगा उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मैं करूँगी। कि बंद करके जल स्रोत को कहीं से भी अवरोध नहीं कर सकता और तालाब को बंद करना एक कानूनन अपराध है। इसके तहत भी बहुत तरह का धारा भी लगेगा और कार्रवाई भी होगी। इसके लिए भी मैं बहुत जो भी सहयोग हो मैं प्रशासन से लूंगी। हालांकि जल संरक्षण के मुद्दे पर रामगढ़ जिले की महामहिम उपायुक्त महोदया माधवी मिश्रा भी बेहद गंभीर है और उन्होंने जल के स्रोत को खत्म करने और तालाब को अतिक्रमण करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। तालाब बचाने के लिए क्या कर रही है? तालाब के लिए सबसे पहले हम लोगों से यही अपील करी है कि उसका अतिक्रमण नहीं करें। यदि तालाब का अतिक्रमण नहीं करेंगे तो तालाब जीवित रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसके डिसिल्टेशन के लिए हम लोग बारी बारी से कई तालाब को टेकअप करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, ये बहुत सारा रामगढ़ का जितना भी लगभग तालाब है सबकी स्थिति बहुत ही ख़राब है मैडम। आवेदन भी दिया जा रहा है आपको मैडम, हमने मैसेज भी किया है, शायद आप देख लेंगे। मैडम, एक बार हम चाहेंगे कि आप एक बार धंधार तालाब का भी निरीक्षण कर लें मैडम। आपका कदम वहाँ पड़ेगा तो गारंटी है मैडम कि वहाँ के लोगों का हौसला तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो भूमि माफिया उसको अतिक्रमण और कब्जा करना चाह रहे हैं मैडम, उनके हौसले पस्त होंगे मैडम। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग चले मैडम वहाँ पर। आज पर्यावरण दिवस है। न्यूजीलैंड टीम की एक कोशिश है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो और लोग अपने पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन के प्रति जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। इसी उद्देश्य को लेकर न्यूजीलैंड चैनल के द्वारा जल, जंगल, जमीन बचाओ और अपने प्रकृति और क्षेत्र को सुंदर बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आप तमाम आम और खास लोगों से आग्रह है और अपील है कि आप भी ऐसे मुहिम पर आगे आएं और आपके क्षेत्र और समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहें। आपके क्षेत्र में जहां भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही हो उसका कड़े लहजे में विरोध करते हुए सच्चे नागरिक और देशभक्त होने का फर्ज अदा करें। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, गेट टुगेदर, बड़े शादी समारोह या फिर हो कोई खास प्रोग्राम, हम करेंगे आपके कार्यक्रम को यादगार बनाने का काम, क्योंकि हम हैं द स्काई लॉन्ज, रामगढ़ वासियों के लिए पहला रूफटॉप लॉन्ज कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास कुजिन्स, लॉट्स ऑफ न्यू मॉकटेल एंड न्यू वैरायटीज ऑफ वेज स्नैक्स एंड फूड, वो भी वीकेंड लाइव म्यूजिक फैसिलिटी के साथ। द स्काई लॉन्ज की बुकिंग प्रारंभ है। बुकिंग के लिए संपर्क करें
9905900981। हमारा पता है रूफटॉप श्री राम होटल, रांची रोड, बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत, रामगढ़।